चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा है क्या बोलते हैं, गुडविल ज्ञात करने की जो पहली विधि है, कौन सी विधि है, हाँ, औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि में दो विधियां हुए, साधारण औसत लाभ विधि और भारित औसत लाभ विधि। इन दोनों विधियों से किस प्रकार से हम ख्याति की गणना करते हैं वो पिछली कक्षाओं में हमने देखा है। इस कक्षा में हम देखेंगे अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि से किस प्रकार हम ख्याति की गणना करेंगे वो हम इस कक्षा में देखेंगे। तो सबसे पहले अधिलाभ विधि को जानने से पहले हम अधिलाभ का आशय क्या होता है, आखिर अधिलाभ का मतलब क्या है, हम उसको जान लेते हैं। अधिलाभ से आशय उस लाभ से है जो एक व्यवसायी अपने समकक्ष दूसरे व्यवसायी द्वारा अर्जित लाभ की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त करता है। मतलब दो व्यवसायी हैं, दो व्यापारी हैं, दोनों समान प्रकार के वस्तुओं का विक्रय करते हैं, समान समकक्ष परिवेश में एक ही वस्तुओं का विक्रय करते हैं, लेकिन एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी की तुलना में अधिक लाभ अर्जित करता है। तो उस जो दूसरे व्यवसायी की तुलना में जो अधिक लाभ है वही हमारा अधिलाभ कहलाता है। जैसे मान लो किसी व्यवसायी ने, दो व्यवसायी में से एक व्यवसायी ने 5,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया और दूसरे व्यवसायी ने 5,500 का प्रॉफिट कमाया। तो ये जो दूसरा व्यवसायी है वो 500 पहले व्यवसायी की तुलना में एक्स्ट्रा, मतलब अधिक प्रॉफिट अर्जित कर रहा है, तो ये 500 रुपये ही उसका अधिलाभ कहलाएगा। इसी को कहते हैं अधिलाभ। अब अधिलाभ ज्ञात करने की विधि हम देखेंगे। तो अधिलाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला है, अधिलाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इसको बोलते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और माइनस इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, एनपी। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं एनपी। तो अधिलाभ निकालने के लिए हम सबसे पहले वास्तविक औसत लाभ ज्ञात करेंगे। वास्तविक औसत लाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला है वास्तविक औसत लाभ उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करने का फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करने का फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट जनरली अर्नड, ठीक, डिवाइडेड बाय 100। यह है नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करने का फॉर्मूला। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात कर लेंगे तो हम उसके बाद सुपर प्रॉफिट का एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद गुडविल ज्ञात करने का फॉर्मूला है, गुडविल ज्ञात करने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट अधिलाभ हिंदी में बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ठीक। अब क्वेश्चन है कि अधिलाभ विधि से किस प्रकार हम ख्याति की गणना करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, ABC फर्म का भविष्य में अनुमानित औसत शुद्ध लाभ क्या है? 36,000 रुपये प्रति वर्ष है। फर्म के द्वारा व्यापार में औसत विनियोजित पूंजी 2 लाख रुपए है। इस प्रकार के व्यापार में यह आशा की जाती है कि विनियोजित
पूंजी पर 10% लाभ होता है। अनुमानित पारिश्रमिक 6,000 रुपये है। अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति का मूल्य निकालिए। तो सबसे पहले अधिलाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, और नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रेट ऑफ प्रॉफिट जनरली अर्न डिवाइडेड बाय 100। और उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दे दिया गया है कि औसत शुद्ध लाभ कितना है, 36,000। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट सॉल्यूशन है ये। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट जनरली अर्न। तो नॉर्मल प्रॉफिट में औसत विनियोजित पूंजी हमको दे दिया गया है, कितना दिया है, 2 लाख रुपए दे दिया गया है, इनटू हमको परसेंट कितना दे दिया गया है, 10%। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 20,000। ये है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद अधिलाभ ज्ञात करने के लिए ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। और वास्तविक औसत लाभ हमारा क्या है, वास्तविक औसत लाभ है हमारा औसत शुद्ध लाभ 36,000, लेकिन एक लाइन इसमें यहाँ है अनुमानित पारिश्रमिक 6,000 रुपये है। तो जाहिर सी बात है कि इस औसत शुद्ध लाभ में हमारा पारिश्रमिक भी मिला होगा, इसलिए 36,000 में हम माइनस कर देंगे 6,000 को, तो हमारा वास्तविक औसत लाभ आ जाएगा 30,000 रुपये। 30,000 रुपये। इस प्रकार हम अधिलाभ भी ज्ञात कर लेंगे। अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। वास्तविक औसत लाभ हमारा निकाला है 30,000 रुपये, सामान्य लाभ है हमारा 20,000, तो हमारा अधिलाभ कितना आ गया, 10,000। अधिलाभ आ गया हमारा 10,000। अब हम ख्याति निकालेंगे। ख्याति निकालने के लिए क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ख्याति निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट है हमारा 10,000। उसके बाद इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दे दिया गया है अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर। यहाँ पे दे दिया गया है 2 वर्ष के क्रय, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे, तो 10,000 इंटू 2, तो ये हमारा आ जाएगा 20,000 हमारा गुडविल। ठीक, ये अधिलाभ मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से हम ख्याति की गणना किस प्रकार करेंगे, ये है हमारा सॉल्यूशन। इसमें 3 फार्मूला लगेंगे। अधिलाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करने का फॉर्मूला। कई बार क्वेश्चनों में कैपिटल इन्वेस्टेड भी नहीं दिया होता है, ये भी हमको ज्ञात करना होता है। ये भी हमको ज्ञात करना होता है। उसके बाद गुडविल ये जब सुपर प्रॉफिट जब ये निकल जाएगा तो ये हम गुडविल ऑटोमेटिकली ज्ञात हो पर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया होता है, इसे हम गुडविल ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। आने वाली कक्षा में हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट मेथड को, ख्याति के मूल्यांकन की अगली विधि जो भी है हम उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे।
और उसकी आशय देखेंगे, परिभाषाएं देखेंगे और उसके मेथड्स देखेंगे कि किस प्रकार उसमें से उस मेथड से हम ख्याति की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।